नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो पराशर जी ने केंद्र त्रिकोण के संबंध की चर्चा की है पाराशरी में, हम उसी बिंदु पर एक श्लोक के माध्यम से चर्चा करेंगे। है तो उन्होंने भी केंद्र त्रिकोण की ही चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है कि केंद्र त्रिकोण का संबंध यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक को राजयोग घटित होता है। उसको एक हमने ज्योतिष सहस्त्र योग के माध्यम से प्रकट किया है। प्रकट हमने नहीं किया है, हमारे पुरातन ऋषियों ने किया है। तो एक ज्योतिष शास्त्र योग है, उसके श्लोक से हम सिद्ध करेंगे और भी कई बारीकियां हम इसमें बताएंगे आपको। आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं केंद्र त्रिकोण के राजयोग में। जो केंद्र में बैठे हुए ग्रह हैं वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, आज ये भी आपको बता दें। और जो त्रिकोण में बैठे ग्रह हैं वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। कैसे हैं, किस प्रकार हैं, वो हम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे कि विष्णु स्थानम च केंद्रम स्यात्, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम, तदीशयोश्च संबंधा लक्ष्मी योग प्रकीर्तितः, विष्णु स्थानम च केंद्रम स्यात्। अर्थात विष्णु जी केंद्र में जो बैठे हुए ग्रह हैं, हमने व्याख्या की है, जैसा कि मैं अर्थ लिखता हूं। केंद्र 1, 4, 7, 10 में बैठे ग्रह को विष्णु स्वरूप कहा गया है तथा 1, 5, 9 त्रिकोण, यहां 1, यहां 5, यहां 9 को लक्ष्मी का स्वरूप का त्रिकोण देखिए बन रहा है, ये देवी का स्वरूप है। आपने प्रायः यंत्र देखा होगा तो त्रिकोण में जो यंत्र होते हैं भगवती के स्वरूप के होते हैं। इस प्रकार से त्रिकोण के को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार केंद्र व त्रिकोण के संबंध को विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है। इन्हें विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है। और इसमें एक शर्त यह है कि लग्न दोनों में पाया जाता है, लग्न त्रिकोण भी होता है और लग्न केंद्र भी होता है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन सारे योगों के उपरांत एक चीज बहुत आवश्यक है, एक यह बात आवश्यक है कि हमारा लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। यदि लग्नेश बली है तब तो ये समस्त योग घटित होंगे। ये सारे योग हमारी कुंडली में उपस्थित हो और हमारा लग्नेश दुर्बल अवस्था में हो तो हमारा योग घटित नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। आज इसी पर चर्चा करते हुए हम कुंडली लिए हैं जिन सेलिब्रिटीज की, जैसा कि हम लेते हैं। एक हमने सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली ली है और एक श्री मुकेश अंबानी जी की कुंडली है। इस श्लोक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। विष्णु स्थानम च केंद्रम स्यात्, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम, तदीशयोश्च संबंधा लक्ष्मी योगा प्रकीर्तितः। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें, पूरा आपके समक्ष है। अब हम आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली में लगा के सूत्र बताते हैं। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में देखिए, यह सिंह, यह 1, 4, 7 और 10 यह आपका केंद्र हो गया। यहां पर बैठे ग्रह भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। एक ये लग्न और 5वां स्थान और 9वां स्थान ये भगवती लक्ष्मी के प्रतीक है। अब देखिए, लग्नेश सूर्य है जो त्रिकोण में उच्च का होकर के बैठा है और दशमेश केंद्र का शुक्र सूर्य के साथ बैठा है। जबरदस्त केंद्र त्रिकोण का राजयोग कर रहा है। देख ही रहे हैं आप, जबरदस्त केंद्र त्रिकोण का राजयोग कर रहा है। अब इनका एक और देख लें, एक बात जो मैंने कही है कि लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। अब लग्नेश देखिए सूर्य उच्च का होके बहुत ही बली अवस्था में, निश्चित रूप से बलवान है। तो अब लग्नेश भी बलवान हो गया और केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया, यानी दशमेश भी यहां बैठा है और लग्नेश भी यहां बैठा है। तो केंद्र त्रिकोण का ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है कि विष्णु स्थानम च केंद्रम स्यात्, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम, ये सिद्ध हो गया। अब यहां पर सचिन तेंदुलकर की कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग साफ साफ यहां पर घटित हो रहा है। देख लीजिए,
आप सभी भी, मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा, मेरे भाई, आप अच्छी तरह से अपने यजमानों की, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की कुंडली में देखेंगे कि क्या विष्णु लक्ष्मी योग है, और अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के क्रम में हम श्री मुकेश अंबानी जी की भी कुंडली बताना चाह रहे हैं, उनकी भी कुंडली मैंने ली है। देखिए, जैसा कि मैं कहता हूं, केंद्र विष्णु है, यहां पर ये 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और ये 10 नंबर, 1, 4, 7, 10 में बैठे ग्रह भगवान विष्णु के प्रतीक है। अब आप देखिए, यहां पर बृहस्पति देवता को देखिए, कहां के स्वामी है? त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठ गए, जबरदस्त राजयोग। त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठ गए, पूर्ण रूप से राजयोग कर रहे हैं। और लग्नेश मंगल, लग्न भी त्रिकोण है, इनका स्वामी सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। जबरदस्त लग्न बली है, यानी लग्नेश बली है। लग्न को यदि लग्नेश देखा है तो लग्न बली हो जाती है, लग्नेश बली ही माना जाएगा। यहां पर भले शुक्र के घर में बैठा हो, यहां विष्णु स्वरूप है और लग्न को देख रहा है। इस प्रकार लग्नेश बली हो गया और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बृहस्पति बैठ गया। इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी योग इनमें घटित हो रहा है। आशा है आप भी अपने अपने यजमानों की, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की कुंडली में योग लगा के देखेंगे और इस सूत्र को प्रयोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करेंगे। नमो नारायण।